वेलकम टू द क्विक जीके बैच फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। और आज के इस क्लास से आप देखोगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें इस क्लास से एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और आप देखोगे लगभग मैक्सिमम शिफ्ट में आएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक आज मैंने उठाया है कि ये टॉपिक अगर आप करके नहीं जाते हैं तो जीके में आप समझ के चलिए कि 50 में से एक नंबर तो आपका चला ही गया। तो इस चीज़ को इस टॉपिक को पूरे बहुत अच्छे से करिएगा। ये एक सीरीज़ है जहाँ पे मैं कंप्लीट जीके कवर करवा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे चीज़ों को करते हैं। हम यहाँ पे एक हैंडआउट देते हैं फ्री में, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यहाँ पे एक माइंड मैप देते हैं और वो माइंड मैप जो होता है वो लास्ट टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम जब होगा आपका तो उस टाइम आपको रिवीजन करने के काम आएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो हैंडआउट है, ये जो माइंड मैप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नीचे एक प्लेलिस्ट होगी, तो वो प्लेलिस्ट पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। दिस इज़ द 5th वीडियो फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है 5 ईयर प्लान, ठीक है। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या तुम्हारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, सब एग्ज़ाम में फंसता है। बट डिफरेंस कुछ ऐसे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या बाकी एग्ज़ाम में कंपैरिजन करोगे तो थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ ज़्यादा पूछता है। तो कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे जो फैक्ट्स हैं मैंने यहाँ पे हैंडआउट में डाल रखे हैं, और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान। तो स्टार्ट करने मतलब ये 5 ईयर प्लान का सबसे पहले समझो कि बनाया ही क्यों गया। देखो, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो हम थे गरीब, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमको कर दिया वो था बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है। सारा सोना और हर चीज़ लेके चले गए थे। तो हम लोग पहले बहुत अमीर थे, मतलब समझ रहे हो। तो ये अमेरिका अमेरिका जो अब ये जितना उड़ते हैं, ये ब्रिटेन वगैरह, ये समझ लो हमारे नीचे ही थे, ठीक है। उस समय ये हमको ले जाके हमारा जो पैसा है सारी चीज़ें ले जाके वहाँ पे अमीर बन गए, ठीक है। ऐसे समझो। तो हुआ क्या कि सारे लोग बैठे, जब भारत आज़ाद हुआ, प्राइम मिनिस्टर बैठे, बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे देश के वो बैठे, और जो भी मतलब उस समय के समझो जाने माने लोग थे उन्होंने बैठा कि क्या किया जाए। तो बोला गया कि यार एक काम करते हैं, एक कमीशन बनाते हैं, एक कमीशन बनाते हैं जिसमें हम एक काम करते हैं कि 5-5 साल पे देखेंगे कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो एक चीज़ बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनाया गया और प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत बहुत सारे बोले कि भाई एक काम करते हैं, 5-5 साल का गैप ले लेते हैं। जैसे 1947 में आज़ाद हुआ भारत, ठीक। उसके बाद इन्होंने सोचा कि 5-5 साल के गैप पे क्या करेंगे, हम प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, है ना। तो ये दिमाग लगाएगी कि ये 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल, और हम जो है कुछ एम रखेंगे कि भाई इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। जैसे तुम टारगेट अचीव करने के लिए करते हो कि सुबह सुबह उठे, 2 या 3 टारगेट तुमने बनाए, पर तुमने देखा कि तुमने 2 ही टारगेट पूरे कर पाए, या हो सकता है कभी कभी एक ही टारगेट पूरा किया, कभी कभी तुमने बहुत सारे टारगेट पूरे कर लिए, कभी कभी हुआ कि तुम ज़्यादा टारगेट से ही ज़्यादा चले गए। तो सिंपल है ना, समझ में आ गया कि हुआ क्या कि इन्होंने सोचा कि इस साल यानी कि इस 5 ईयर प्लान में हम लोग करेंगे कि 4.5 अचीव करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट में 6 अचीव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा देश बहुत क्राइसिस में था उस समय, जैसे कि वॉर वगैरह भी लड़ रहा था। तो कभी कभी जब वॉर हुआ चाइना से, पाकिस्तान से, तो हम उस समय उतना बेटर नहीं कर पाए, है ना। फेमाइन आ गया जैसे, तो उस चीज़ की वजह से हम वहाँ वहाँ पे बेटर नहीं किए, बट हमने ये बेटर करते करते आगे चले। अब 5 ईयर प्लान स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन एक चीज़ ये था कि हमारे देश में एक दिक्कत है। अगर आप देखोगे कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो कहती हम जो है लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। तो 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था कब, 1947 में इंस्पायर हुए थे यूएसएसआर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यूएसएसआर से लिया गया था 1928 में। जो वहाँ पे एक जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ से हम लोगों ने उठाया, ठीक है। बट हुआ क्या कि उस समय
तो स्टार्ट हो गया, बट धीरे धीरे एक जनता पार्टी आई और जनता पार्टी ने उसको हटा दिया, रोलिंग प्लान लेके चले आए। उसके बाद क्या हुआ, अभी अभी तुम करंट की ही बात कर लो तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने ये पूरा हटा दिया, बोला कि एक काम करते हैं कि ये जो अभी चल रहा है तो इसको हटाओ और यहाँ पे लेके आओ क्या, नीति आयोग। तो उसके रीज़न भी दिए, हालांकि वो यूपीएससी में पूछ सकता है कि नीति आयोग लाने के क्या कारण थे ये वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। नीति आयोग का हो सकता है पूछ ले कि डेट। तो कहने का मतलब ये था कि तुम ये समझो कि जो गवर्नमेंट आई उसने अपना दिमाग लगाया कि हम ऐसे इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, है ना। तो 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट हुआ है ना, पहला 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई कि हम ये चीज़ें, ये टारगेट रखते हैं और इस टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया, 1 अप्रैल 1951 एनटीपीसी के एग्जाम में पहले ही पूछ लिया गया है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। तो 1951 में, अभी सुनते रहो केवल, अभी तुम ये पीडीएफ देखोगे तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में पहला 5 ईयर प्लान जो है इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। तो तुम एक चीज देखोगे कि पहला 5 ईयर प्लान यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से 1956 के बीच में चला, 1951 से 1956। अब ये टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है, 12 टोटल 5 ईयर प्लान बनाए गए, 12 5 ईयर प्लान। उसके बाद में इनको हटा दिया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। समझ में आया। तो ये जो 12 है ना, तो तुमको सारे नहीं पढ़ने, 7 तक तुम पढ़ लो, ठीक। 7 तक तुमसे पूछेगा कौन, एनटीपीसी, उसके आगे नहीं पूछता है। तो 7 तक तुमको क्या याद रखना है, ईयर भी याद रखना है कि फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, सेकंड कब स्टार्ट हुआ था, थर्ड कब स्टार्ट हुआ था, फोर्थ कब स्टार्ट हुआ था, फिफ्थ कब स्टार्ट हुआ था। और ये जब बनाए गए थे ना, तो ये कुछ मॉडल पे बेस्ड थे। जैसे पहला वाला देखोगे तो 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, ठीक। 1900 इसको क्या बोलेंगे, 1969 से 74 तक, है ना। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि जो 74 वाला चला वो 78 में ही खत्म हो गया। तो कभी कभी हुआ ऐसा कि सारे जो 5 ईयर प्लान थे वो ऐसा नहीं था कि 5 ही साल चले, कुछ 4 साल में, 2 साल में भी खत्म हुए। रीज़न ये था क्योंकि उस समय बहुत कुछ चल रहा था हमारे देश में, पूरा नहीं हो पाया। फिर 1980 से 1985 तक चला, 1985 से 1990, 1992 से 1997 और 2000 से 2017 तक चला। तो ये 12वां यानी कि जो 12 5 ईयर प्लान था, उसके बाद में इसको हटा दिया गया और नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया। तो तुमको एक आज बात समझ में आई होगी कि नीति आयोग का निर्माण क्यों किया गया। क्योंकि 5 ईयर प्लान बोला गया कि अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये यूएसएसआर से लिया गया था, नहीं रसिया से लिया गया था। तो रसिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया की प्रॉब्लम्स नहीं है, बोला गया ऐसा, है ना। तो बोले कि एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। हालांकि इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो भी अभी अभी कल को मैं तुम्हारी पार्टी बना दूं तो तुम कहोगे यार नीति आयोग बेकार चीज़ है, ये जो मोदी जी ने करा ये बेकार चीज़ है, मैं बनाता हूँ प्रीति आयोग, समझ रहे हो। तो तुमने प्रीति आयोग बना दिया, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब सिंपल है, पैसे अंदर लेने हैं तो इसलिए जो भी आयोग आयोग बनाओ और रफा दफा करो। तो ये सब फालतू की चीज़ें एक तरह से, ठीक है। हालांकि मैं कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता हूँ, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। जैसे यूजीसी बनाया गया था उस समय, है ना। बोले कि भाई एक काम करते हैं कि भारत में पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा काम करते हैं, तो बोले ठीक है, तो यूजीसी बना दी। अब उस समय यूजीसी का जब निर्माण हुआ, तो तुम ये चीज़ सोचो, अगर यूजीसी नहीं बनाई जाती उस समय, अगर प्राइमरी स्कूल्स पे फोकस किया जाता, जो जैसे चाइना ने करा, चाइना ने क्या किस पे फोकस करा, प्राइमरी स्कूल्स पे, कि हम क्या करेंगे, क्लास फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो बहुत छोटे छोटे लोग हैं ना, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे फोकस करें, रादर देन हम फोकस करें कि जो है आईआईटी बना दिया जाए। उस समय 5 पहली जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 आईआईटीज ओपन करी गई थी, समझ रहे हो। तो ओपन करने के मतलब वही नुकसान हुए ना उस चीज़ के, कि जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो एजुकेशन, वो जा सकते हैं वहाँ पे, और जो नहीं कर सकते हैं, जैसे तुम आज गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, रीज़न है ना इसके पीछे, क्योंकि भाई स्किल नहीं है ना आपके पास। तो आपकी एक बोल सकते हो कि मजबूरी है ना। और मजबूरी क्यों है, क्योंकि ये जो प्लान्स बनाए गए थे उस समय ये सब बेकार थे।
है ना। अब मैं पूरे तरीके से बेकार नहीं बोलूंगा, अब इनके ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने यूजीसी बना दिया, उनको फोकस करना चाहिए था चाइना की तरह कि हम जो है उस चीज़ पे फोकस करें कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो अच्छे से एजुकेशन पढ़े। आज अगर तुमने बीए बीएससी करा तो तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास गवर्नमेंट एग्जाम का ही एक रास्ता है। और अगर तुमने फॉर एग्जांपल कोई अच्छा कोर्स किया है, बीटेक या एमबीबीएस वगैरह किया, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, बट सब लोग नहीं कर पाते हैं वो चीज़, है ना। एंड दैट इज़ द रीज़न कि तुमको ये एग्ज़ाम में फंसना पड़ रहा है ना। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ ये लॉन्ग टर्म दिखा ये चीज़ों का। अगर वही उस समय सोचा गया होता कि आईटीज़ भाड़ में जाएं, हमको अभी फोकस करना है जो बच्चा बहुत छोटा है या जो प्राइमरी स्कूल में जो है उसकी स्कूलिंग अगर बेटर कर दो तो वो आगे बेटर कर लेगा अपने देश में। जैसे चाइना में तुम देखो कि वो वहीं पे सीखते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट पे हालांकि ध्यान दिया गया कि इम्पोर्ट ना लिया जाए, अंदर ही बनाया जाए चीज़ें। खैर वो एक मतलब मैं तुमको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें मैं तुमको पढ़ाऊंगा तुमको याद नहीं होगा, बट तुमको जो पता होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी तब तुमको ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो 5 ईयर प्लान जो पहला वाला शुरू करा गया, पहला वाला जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, उसमें कहा कि भाई साहब फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे। अच्छी बात थी, है ना, क्योंकि हम लोग जो है उस समय हमारे पास क्या था, कृषि था। उस समय जैसे युद्ध वगैरह भी हुए थे, आगे चल के आप 5 ईयर प्लान्स में देखोगे तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का मतलब क्योंकि हमारा जो जवान था वो लड़ रहा था बॉर्डर पे और जो किसान था वो खेती कर रहा था, तो हम जो है बहुत बैलेंस कर रहे थे चीज़ों को। तो उस समय क्या हुआ कि डैम बनाई गई, कहे डैम बनाते हैं, पानी रोकते हैं, बिजली बनेगी और बाकी जैसे लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो बोला कि 3.6 के आसपास हमारा जो अचीव हुआ और हमारा जो प्लान था अचीव 3.6 लक्ष्य से अधिक। फर्स्ट वाला जो 5 ईयर प्लान बनाया गया उसमें बोला गया कि टारगेट क्या रखा जाए, 2.1 का। तो मैंने वो लिखा नहीं है, तो 2.1 का टारगेट रखा गया था, बट इतना अचीव कर लिया। तो बोले भाई हम तो आगे निकल गए, बड़े खुश हो गए सब लोग, है ना। तो ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब जो डैम है ये याद कर लेना कि ये जो डैम है वो बनाई गई। अब मैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करता हूँ अगर, तो एक चीज़ और याद रखना कि जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड किस पे था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हरोल्ड डोमर मॉडल। ये थे कौन, देखो एनटीपीसी ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि किस पे बेस्ड था 5 ईयर प्लान। तो हरोल्ड डोमर मॉडल जो है पे बेस्ड था। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और रसिया से ये चीज़ ली गई थी, ठीक है। तो ये मैंने तुमको बता दिया कि ये कौन थे, भूल जाओ बार बार। सिमिलरली जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया तो बोले कि भाई रसिया से क्यों लेते हैं, हमारे घर में मतलब हमारे घर में हमारे भारत देश में भी वैज्ञानिक हैं। तो वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था पीसी महलनोबिस, ठीक है, इनको जो पढ़ना है तुमको वो पढ़ लो। तो पीसी महलनोबिस ने क्या करा कि ये ये भी मतलब जो इंडिया स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है शायद उसके फादर भी हैं और इन्होंने ही बनाया था। तो इन्होंने बोला कि हम जो है पूरा सेटअप करते हैं, तो इन्होंने सेटअप करा। तो इसमें फोकस किस चीज़ पे किया गया कि हम जो इंडस्ट्रीज़ है उसको बहुत जल्दी जल्दी एक्सपैंड करें, इंडस्ट्रीज को जल्दी जल्दी एक्सपैंड करें। और टाइम पीरियड इसका याद रख लेना, 56 से 61, 5 साल चला, है ना। तो सेकंड वाले का टाइम पीरियड क्या है, 56 से 61। सिमिलरली इसका देखोगे 51 से 56, याद रखना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर बेस्ड था। अब टारगेट इसमें भी रखा गया कि एक काम करते हैं टारगेट रखते हैं। तो बोले ठीक है भाई कितना टारगेट रखा जाए, तो 4.5 का टारगेट रखा गया और 4.27 का अचीव कर लिया गया। तो बोले यार बहुत बढ़िया, हम जो है मॉडरेटली सक्सेसफुल हुए, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। इस समय प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसी टाइम इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन सॉरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी आया था, सेकंड वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा। तो इसी समय आईपीआर आया था। आईपीआर का मतलब क्या था कि बोले एक काम करो, सरकार चाहती थी कि देखो कुछ चीज़ें उस समय प्राइवेट रखना चाहती थी और कुछ चीज़ें सोच रही थी सरकार की गवर्नमेंट कर देते हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट तुम चीज़ें कर दोगे तो तुम उसमें दिक्कत क्या है कि एक लिमिटेशन हो जाएगी, है ना। अभी लाइसेंस राज के बारे में बताऊंगा तुमको कि मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, देखो जाहिर सी बात है जहाँ प्राइवेट प्लेयर होंगे वहीं पे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगा। तो आईपीआर बनाया गया और आईपीआर में बोला कि एक काम करते हैं,
ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट रख लेती थी। तो अब मान लो अगर इंडस्ट्री बढ़ानी है तो गवर्नमेंट के पास परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, तो वो लाइसेंस राज में किया गया था। तो आईपीआर लाने का मेन रीज़न क्या था, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए और क्या चीज़ गवर्नमेंट और क्या चीज़ प्राइवेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट लगाए गए राउरकेला में, दुर्गापुर में और भिलाई में, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि बात ज़्यादा पूछा नहीं है एनटीपीसी वालों ने, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, और गडगिल भी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, अपना फॉर्मूला बनाया कि हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, हम स्टेट को कितना पैसा दें, है ना। तो ये गडगिल फॉर्मूले का मेन मोटो था। तो उस समय हालांकि हमारे देश में एक वॉर चल रहा था, 2 वार चल रहे थे, एक तो चाइना के साथ और एक तुम्हारा पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी से पेलोसी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो थर्ड वाला 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड क्या था, और उस समय जो है फोकस किस चीज़ पे था। तो तुमको क्या क्या याद रखना है कि हर एक 5 ईयर प्लान में फोकस किस चीज़ पे था, किस मॉडल पे आधारित था, और टाइम पीरियड, ये तुमको याद करने हैं टिल 7 5 ईयर प्लान, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो गडगिल फॉर्मूले के ऊपर बेस था पहली चीज। यहाँ पे बोले कि भाई ग्रोथ करते हैं अच्छे से। देखो वही है ना कि अब पहले तो तुम रिकवर करोगे, ग्रोथ ग्रोथ तो बात की बात है ना। तो पहले इन्होंने रिकवरी करी अच्छे से, ठीक, उसके बाद में बोले ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो उस समय बैंक वैंक का निर्माण हुआ, तो ये पॉइंट तुमको याद कर लेना है, समझ में आ गया। उसके बाद में हमारा जो 5 ईयर प्लान आया, सॉरी फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया, उस समय आ गई जनता पार्टी। और ये एनटीपीसी में पूछा गया कि कौन सी पार्टी थी जिसने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो रोलिंग पार्ट प्लान से इन्होंने रिप्लेस किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने बोला कि रोलिंग प्लान की ऐसी की तैसी, जनता पार्टी को बाय बाय बोला और फिर से 5 ईयर प्लान लाई। यानी कि जो 6 5 ईयर प्लान आया, इंदिरा गांधी जी ने फिर से इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली यही होगा, अभी मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए, नीति प्लान चल रहा है ना, नीति प्लान को उन्होंने हटा दिया, उसे फिर से 5 ईयर प्लान ले आए, समझ रहे हो। तो ये चीजें चलती रही, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे बेवकूफ बनाने के लिए चलता रहता है ना। अब 7 5 ईयर प्लान की अगर तुम बात करो तो फूड और ग्रेन प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान था उस समय, फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन पे। तो ये चीज तुमको क्या कर लेनी, याद कर ली है, पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में। सिमिलरली यहाँ पे 8 वाला देख लो, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और यहाँ पे 12th वाला जो आया उसके बाद में इन्होंने 12th वाले में क्या हुआ, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग ले आए हैं। तो अब यहाँ पे आईपीआर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका जो मेन प्रोपोनेंट थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका नाम याद रखो। इन्होंने लाइसेंस राज को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, इस टाइम पे। और लाइसेंस राज कहता था कि भैया अगर तुमको अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी है, बढ़ानी है, साइज वगैरह कुछ भी, तो हमसे आकर लाइसेंस लेके जाओ। तो इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी इसकी वजह से, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद में फिर सेकंड आईपीआर कब आया, 1956 में, याद रख लेना इस चीज को। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। उसके बाद में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया क्योंकि 1991 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको बताई हैं बस वो उतनी चीज़ें तुम याद कर लेना। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको बताई हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको कर लेना है याद। अब यहाँ पे आओगे तो तुम देखोगे 5 ईयर प्लान, यहाँ पे मैंने उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड का टाइम पीरियड लिखा हुआ है। हालांकि हो सकता है तुमको हैंडआउट से उतना आसानी से समझ में ना आए, लेकिन जो तुम माइंड मैप खोलोगे ना तो तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप टाइम याद कर सकते हो, और यही तुम्हारा होमवर्क है। जितनी भी चीज़ें मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा दी हैं अब तक, तो ये तुमको क्या कर लेना, याद करना है। अब याद कैसे करोगे, याद तुमको हैंडआउट से नहीं होगा, मुझे पता है। हैंडआउट विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट once you are done you have to remember the all the facts and the mind map will help you out in this। तो माइंड मैप को अच्छे से तैयार कर लो। आने वाले टाइम में मैं ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके, तो
जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, है ना। तो जो भी फैक्ट मैंने अभी बता दिए उनको याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, और उसके बाद में स्टैटिक वाले पोर्शन पे ध्यान देंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारे नोट्स वगैरह और जो अपडेट होगा आगे क्या करने वाले हैं हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, है ना, ताकि थोड़ा 1000 व्यूज़ के आसपास आना स्टार्ट हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का कमेंट अच्छा अच्छा आता है, तो कमेंट वमेंट किया करो, ठीक है, सो दैट बाकी लोगों की सजेशन में जाए, थोड़ा इंटरेक्शन होता है तो शायद यूट्यूब बाकी लोगों की फीड में भेजता है, तो मुझे भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के वीडियो लेके आऊँगा। और टेंशन मत लो, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, है ना। बट ये है कि अभी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं, बट सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। जितना मैं करवा रहा हूँ आप उसको बहुत अच्छे से याद करो। याद करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ मैंने पढ़ाई है अगर तुम याद नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि एग्जाम के 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर पहले आप याद नहीं कर पाओगे। अभी से दिमाग में डालोगे, अगर मैं तुमसे बोलो 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो तुमको पता होना चाहिए 4th 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, पता होना चाहिए मेन पॉइंट क्या है, किसने स्टार्ट करा था, उसमें पीएम कौन था, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।